हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टेड हमारा टाइप जो कि इंटीग्रल है। इंटीग्रल ऑफ a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x। ये वाला टाइप देखेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही हम शॉर्टकट में इसको देखने वाले, बहुत ही कम समय में हम इसको देखने वाले हैं। मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि ये इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 6 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 5 तक नहीं देखा है तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को सीक्वेंस में लेक्चर देखने चाहिए 1 2 3 4 5 6। अगर आपने वो नहीं देखा है या तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसकी लिंक मैंने दे रखी है, तो वहाँ से भी आप लोग उसे देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में बेसिकली हम देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। अगर आपको एग्जाम में आता है इंटीग्रल ऑफ a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x, इस टाइप का क्वेश्चंस आता है तो उसका डायरेक्ट शॉर्टकट से आंसर हम एक ही स्टेप में लिख सकते हैं। ac प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ जो है डिनोमिनेटर वो। ठीक है, अब देखो ये कैसा आया, a इंटू सी प्लस बी इंटू डी। ठीक है, a इंटू सी प्लस बी इंटू डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय हमेशा करना है क्या, x यहाँ पे करना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर a इंटू डी, फिर यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। जब हम क्रॉस करते हैं तो माइनस होगा। ठीक है, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी डिवाइडेड बाय फिर अगेन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। फिर से एक बार क्या होगा, a इंटू सी प्लस बी इंटू डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और जब हम क्रॉस में जाएंगे तो माइनस होगा a इंटू डी माइनस बी इंटू सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ, और ये डिनोमिनेटर c cos x प्लस डी साइन एक्स प्लस सी। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है, इस ट्रिक का हम यूज़ करके किसी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को हम विद इन 5 to 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देखो यहाँ पे तो क्लियर दिखता है क्वेश्चन नंबर 2 की इस टाइप का है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं तो हमें नहीं लगता है कि वो इस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन वो रिड्यूसिबल टू दैट। इस क्वेश्चन को हम रिड्यूस कर सकते हैं इस इंटीग्रल के टाइप में। जैसे कि देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉट है, आप लोगों को पता है कि कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन बेसिकली, ये ठीक है। तो कॉस अपॉन साइन जैसे ही हम उसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स, और वो साइन एक्स कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली ये क्या मिलेगा हमें, साइन एक्स डिवाइडेड बाय जो है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन में आया है, लेकिन ऊपर कॉस नहीं है, कोई हरकत नहीं है, घबराने की कोई चिंता नहीं है। अगर कॉस प्रेजेंट नहीं होगा तो वो जीरो कॉस हम लिख सकते हैं। लेकिन बस आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, a और c कौन हो गए, जो कॉस के कोएफिशिएंट हो गए। मतलब जो भी आपका गिवन क्वेश्चन होगा उसको सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पहले कॉस आना चाहिए बाद में साइन आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। ऊपर में मतलब न्यूमरेटर में कॉस नहीं है तो जीरो कॉस एक्स लिख सकते हैं हम, प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स तो माइनस 1 इंटू कॉस एक्स, ये कोएफिशिएंट है इसका, प्लस साइन एक्स दैट इज 1 इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब देखो ये जो क्वेश्चन है प्योरली इस टाइप में आ चुका है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल है, डायरेक्टली इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो 0 इंटू माइनस 1 दैट इज 0 प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और इसका भी 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना है 2। फिर इसको क्या कर दो, x जोड़ना है, तो x मल्टीप्लाइड करना है, प्लस फिर क्रॉस कर दो 0 इंटू 1 दैट इज 0, फिर माइनस करना है 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस 1, अगेन डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो वो कितना आएगा, अगेन 2 ही आएगा। और आंसर क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यही बस हो गया फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर हम क्या लिख सकते हैं, तो बहुत सिंपल है, ये हाफ
एक्स प्लस हाफ इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो एक ही स्टेप में जो है केवल वो हमारा आंसर आ चुका है इस ट्रिक के वजह से। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इस ट्रिक का आपको याद रखना है, लेकिन ध्यान रहे कि ट्रिक जो है अगर आप भूल गए तो आप मतलब सॉल्व नहीं कर सकेंगे। पूरा ट्रिक क्वेश्चंस है तो आप लोगों को ट्रिक बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे चल के हम बहुत सारे जो है वो शॉर्टकट के लिए हम ट्रिक का यूज़ करेंगे, लेकिन बहुत सारे ट्रिक होने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप लोग भूल जाओगे, ठीक है, भूल भी सकते हो। तो आप लोगों को जो है भूलना नहीं है, इसीलिए आपको बार बार प्रैक्टिस देते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमें डायरेक्टली दिखता है कि इसी टाइप में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि कॉस पहले लिखना होगा, क्योंकि ट्रिक यूज़ करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए, ए जो होगा और सी जो होगा वो कॉस का कोएफिशिएंट होता है। तो हमसे कोई भी गलती ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस को लिखेंगे, जो कि हमने स्टैंडर्ड जो टाइप लिखा था वो क्या था, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, मतलब कॉस पहले था। तो ऐसा अगर क्वेश्चन मिलता है तो कॉस पहले लिखेंगे। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस को पहले दैट इज 2 कॉस एक्स प्लस 1 साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। साइन एक्स का कोएफिशिएंट तो 1 होगा ही, प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करेंगे बेटा, हमारा जो टाइप है उसको हम सॉल्व करेंगे बाय शॉर्टकट, बहुत ही इजी वे से और ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्या बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 4 टू ज़ा कितना होगा बेटा 8, फिर प्लस करो 3 1 ज़ा 3, तो ये आए 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना मिला यहाँ पे 25, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 25 और मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है, ध्यान होगा तो आपको x करना है, प्लस उसके बाद क्या करना है, क्रॉस करना है। 3 टू ज़ा कितना 6 माइनस 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे माइनस करना होता है जब क्रॉस जाएंगे। तो डिवाइडेड बाय कितना आएगा 25 इंटू क्या होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर एज इट इज। तो डिनोमिनेटर क्या है 4 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, ये लिखो या फिर ये लिखो, एक ही चीज़ है। तो 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस सी, बस यही हो गया आंसर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 11/25x प्लस यहाँ पे कितना होगा 2/25 लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। यही क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, दैट इज 11/25x प्लस 2/25 लॉग ऑफ 4 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस सी। बहुत ही सिंपल है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसी के ऊपर बेस है, लेकिन यहाँ पे हमें कहीं पर भी इसको देख के ये नहीं लगता कि ये क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन रिड्यूसिबल है, तो हम इसको रिड्यूस कर ही सकते हैं। टैन को क्या लिख सकते हैं हम, साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें सिंपल फॉर्म आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2 प्लस 3 टैन एक्स, टैन को क्या लिखेंगे बेटा साइन बाय कॉस, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा कॉस एक्स। कॉस एक्स पलट के कहाँ पे जाएगा बेटा, ऊपर जाने वाला है, तो कॉस एक्स ऊपर चला गया। तो साइन तो एब्सेंट है, तो साइन एब्सेंट है तो वो कितना होगा 0 बार तो लिख ही सकते हैं हम, 0 साइन एक्स, है ना, बहुत सिंपल। चलो अब तो फिर आगे देखिए, जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया, टैन को साइन बाय कॉस किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमें ये मिला, और फिर हमने कॉस को पहले लिखा, तो हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल चुका है। अब हमें ए की वैल्यू 1 और ये सी की वैल्यू, ये बी की और ये डी की। तो हमें क्या करना है आंसर के लिए, तो बहुत सिंपल है, 1 इंटू 2 दैट इज 2 प्लस 0 इंटू 3 दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 4 और ये प्लस 9 कितना होगा 13, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना है हमेशा x प्लस, अब क्रॉस करो 1 इंटू 3 3 प्लस ये तो 0 मिलेगा और ये 13 ही मिलेगा, और ये क्या होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस c, ठीक है। तो फाइनली ये क्या मिलेगा 2/13x प्लस 3/13 लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2 cos x
प्लस 3 sin x प्लस 6, ठीक है। ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये टाइप बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि इसके कितने और क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के तौर पे मैं दे रहा हूँ। तो चलिए फिर बढ़ते हैं उस क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 12 तक आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। आप खुद इसे ट्राई करो, मैंने टाइप समझा के दिया है। सारे क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सिर्फ यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 10, 11 और 12 ये जो क्वेश्चन है ये रिड्यूसिबल है, मतलब ये 10, 11 और 12 ये क्वेश्चन हम रिड्यूस कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जहाँ पे कॉट है वहाँ पे कॉस बाय साइन करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करो, जैसे एक मैंने क्वेश्चन करके दिया था कॉट का। और जहाँ पे टैन होगा वहाँ पे साइन बाय कॉस करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, वो भी हमने बताया था, क्वेश्चन नंबर शायद 1 ही लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दिए। अब जो बाकी के क्वेश्चंस है आपको खुद को सॉल्व करने घर पे प्रैक्टिस के तौर पे। तो आज हम यहाँ पे रुकेंगे। आपको वीडियो पसंद आया, कैसा लगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।